अहमदाबाद प्लेन क्रैश, क्या वो जगह हॉन्टेड हो चुकी है? हाय, मेरा नाम है रिया और आज की मैं कहानी जो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो हाल ही में जो एक इंसिडेंट हुआ है प्लेन क्रैश का अहमदाबाद में, उसके बारे में है। क्या आपको इस फोटो में कुछ दिखाई दे रहा है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश, क्या ये जगह अब हॉन्टेड हो चुकी है? हाय, मेरा नाम है रिया और आज की कहानी जो मैं आप सबसे सुनाने वाली हूँ वो 12 जून 2025 को जो अहमदाबाद में जो हादसा हुआ प्लेन का, वो उस बारे में है। हाल ही में एक यूट्यूबर ओम व्लॉग्स उस जगह को विज़िट करके आए और इन्वेस्टिगेट करके आए और उनके पास जो क्लिप्स मिली है वो ये प्रूफ कर रही है कि हाँ, ये जगह अब हॉन्टेड हो चुकी है। सोनू और मोनू, ये दोनों भाई जो गुजरात में ही रहते हैं अहमदाबाद में, इन्होंने ओम को कांटेक्ट किया और कहा कि सर आप यहाँ आइए और ये जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे आप वीडियोस बनाइए, क्योंकि ऐसे लग रहा है यहाँ पे सब लोगों का यहाँ पे लग रहा है कि ये जगह हॉन्टेड हो चुकी है। तो मोनू ये जो था ये बड़ा भाई था और सोनू छोटा। मोनू जॉब करता था एंड सोनू कॉलेज करता था। जब सोनू और मोनू ने ओम को ये बात बोली कि आप यहाँ आओ और इन्वेस्टिगेट करो इस जगह को लेकर, तब ओम ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों मेरे साथ चलोगे उस जगह पर? यहाँ पर मोनू ने तो हाँ कहा और सोनू जस्ट चुप रहा। ओम ने फ्लाइट पकड़कर वो अहमदाबाद की जो जगह थी वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे पहुँचने के बाद वो सोनू एंड मोनू से मिले। अब दिन का टाइम था तो मोनू ने ओम को कहा कि हम जाके ना थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करते देखते कि ये जगह हमें दिन के टाइम कैसे लगती है। जब मोनू एंड ओम इस जगह के पास पहुँचे तो ये जब इंसिडेंट जहाँ पे हुआ था वहाँ पे कुछ डिस्टेंस पर ही पुलिस खड़े थे एंड पुलिसों ने इनको पूछा कि आप दोनों कहाँ जा रहे हो? तो इस पर मोनू ने उनकी गुजराती लैंग्वेज में बोला कि सर, हम यहाँ पे ना जस्ट देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और हमें कैसा अभी यहाँ पे फील होता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे किसी को भी जाना हाल ही में अलाउड नहीं है और अभी तक 5-6 मंथ्स हुए होंगे इस इंसिडेंट को, बट अभी तक वहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं एंड अभी भी वहाँ पे बहुत ऐसी स्मेल आ रही है कि जले कुछ जला हुआ है, जल रहा है, अभी तक वो स्मेल वहाँ पे है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एंड मोनू का ये जो जो पुलिस थे उनको कहने के बाद कि सर, ये यूट्यूबर है एंड ये कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं इसीलिए, एंड बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उस पुलिस ने ओम एंड मोनू को उस जगह पे जाने दिया। जब वो लोग उस जगह पे दिन के टाइम गए, लिटरली उनके हाथों में ऐसे गूज बम्स आ गए, कांटे आ गए, क्योंकि जैसे एंट्री की उस जगह पे ऐसे लगने लगा कि उन दोनों के अलावा वहाँ पे कोई है। एक हाथ दूर नहीं बट बहुत सारे कोई ऐसे लोग हैं आसपास। वो जलने की स्मेल थी एंड इंसिडेंट जो हुआ था, लिटरली वो कैसे हुआ होगा और क्या हुआ होगा ये ओम को फील होने लगा कि उस टाइम जो लोग, जो पैसेंजर्स उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, उनको क्या फील हुआ होगा। ये लिटरली ओम को ऐसे इमेजिन होने लगा एंड वहाँ पे जब ये लोग जा रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अभी भी वहाँ पे पूरा ऐसे ना राख हुई पड़ी है, स्मेल आ रही है, अ, ऐसे कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है। दिन के टाइम भी उनको ऐसे चीखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, कोई रो रहा है ऐसी आवाज़, छोटे बच्चे की परछाई दिख रही है, ऐसे सीन्स उनको दिखाई देने लगे। अब ये मोनू जो था ना,
वो थोड़ा डर गया, क्योंकि ये कभी ऐसे जगहों पे नहीं जाता था, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस कभी किए नहीं थे, कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो ये डरने लगा। और अ, ओम ने क्या कहा मोनू को कि भाई हम एक काम करते हैं, ऊपर का जो फ्लोर था, हालांकि वो जो फर्स्ट फ्लोर था वो भी उस इंसिडेंट में टूट गया था, थोड़ा बहुत जो बाकी था बचा था वहाँ पे, तो ओम ने मोनू को कहा कि हम वहाँ पे भी जाके देखते हैं। और सीढ़ियाँ भी थोड़ी टूट वूट गई थी, बट जैसे तैसे करके ये दोनों वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचे। अब जब ये फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचे, वहाँ पे बारिश हुई थी शायद, पता नहीं क्या, बट ऐसा एक छोटा सा गड्ढा जैसे बना था, और उस गड्ढे में पानी था, पानी भरा हुआ था। एंड सडनली वो जो पानी भरा हुआ था अचानक ऐसे होने लगा कि जैसे वो उबल रहा है, बॉइलिंग। जब हम पानी गर्म करते तो जैसे वो उबलता है, वैसे वो पानी ओम को भी दिख रहा था एंड मोनू को भी दिख रहा था। ओम ने इस चीज़ को अवॉइड किया, इग्नोर किया, बट मोनू यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पा रहा था। वो कंटिन्यूसली उस पानी की तरफ देखा जा रहा था। हालांकि यहाँ पे ओम मोनू को कह रहा है कि भाई इस चीज़ को इग्नोर कर, मत देखो मत देखो, बट मोनू ये चीज़ फर्स्ट टाइम देख रहा था और वो अंदर से बहुत डर भी गया था एंड वो नज़र हटा नहीं पा रहा था उसकी। अचानक से उसने देखा कि जो पानी ऐसे उबलते हुए उसको देख रहा था, उस उबलते हुए पानी के अंदर से अचानक से ऐसे एक हाथ, जला हुआ हाथ बाहर आया और दिखा रहा था, ऐसे कि लग रहा था कि वो बुला रहा है, मेरे पास आ जाओ। यहाँ पे ओम ने भी ये देखा, मोनू ने भी ये देखा, बट ओम ने ये चीज़ कंप्लीटली इग्नोर की। अब मोनू बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसे तैसे करके ओम ने उसको, मतलब उसका जो माइंड था वो डाइवर्ट किया। उसको बोला भाई प्लीज़ इग्नोर कर ये चीज़ें, तब तुम स्टेबल हो जाओगे, जस्ट इग्नोर। जब मोनू ने भी ये चीज़ इग्नोर की, तब थोड़ी देर बाद वो हाथ अपने आप डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। एंड जो पानी ऐसे लग रहा था कि उबल रहा है, वो भी अपने आप नॉर्मल हुआ। अब इस टाइम मोनू ओम से कहने लगा भाई मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं सब नहीं देख सकता, मुझे डर लग रहा है। इतना बोलने के बाद ओम कहने लगा भाई चांस मिला है, मौका मिला है इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने का, प्लीज़ बस थोड़ी देर मेरे साथ रुक जाना। यहाँ पे मोनू रुक ही नहीं पा रहा था कि नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, भाई सॉरी, ओम भाई सॉरी, प्लस बट प्लीज़ यहाँ से चलो। तो ओम ने देखा कि फर्स्ट टाइम आया है एंड वो सब नहीं सह कर पाएगा अगर और कुछ दिखाई दिया यहाँ पे तो ओम मोनू को लेके वहाँ से बाहर निकला। जितना हो सके उस टाइम भी ओम ने फोटोज खींचने की और वीडियोस खींचने की कोशिश की अपने फ़ोन में एंड ये लोग बाहर आए। अब बाहर आने के बाद ओम ने मोनू को कहा कि देख मोनू, मुझे ना यहाँ पे रात की भी वीडियो बनानी है, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे? मोनू ऑलरेडी डरा हुआ था। मोनू ने कहा नहीं भाई, ओम भाई आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ रात की वीडियो बनाने यहाँ नहीं आ पाऊँगा, बट हाँ जो मेरा भाई है ना सोनू, छोटा भाई, वो आएगा, वो बहादुर है, वो आएगा। फिर ओम ने कहा ठीक है भाई, अपने भाई को बुलाओ। तो मोनू ने अपने भाई को भी बुलाया वहाँ पे। तीनों ने शाम होते तक वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बाहर आसपास जाके कुछ खाया पिया, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। जैसे शाम के 7:30-8 बज गए, अंधेरा हो चुका था, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। एंड अब ओम ने कहा कि मोनू भाई, मैं सोनू भाई को लेके अंदर जाता हूँ। तो मोनू ने कहा ठीक है, मैं ना उस मतलब बाउंड्री जो है वहाँ पे बाउंड्री कर चुके, वो पुलिस वगैरह वहाँ पे रख चुके कि इसके अंदर अलाउड नहीं है करके, तो उस बाउंड्री तक मैं आता हूँ भाई आप लोगों के साथ। जब मोनू सोनू एंड ओम उस जगह की तरफ गए, उन्होंने देखा सुबह जो पुलिस थे वो एटलीस्ट उस बाउंड्री के थोड़े पास खड़े थे एंड अभी रात के टाइम पुलिस की जो गाड़ी थी वो काफ़ी दूर उस बाउंड्री से खड़ी थी।
ओम और सोनू जैसे अंदर जाने लगे, उस पुलिस ने इन दोनों को बुलाया कि रुक जाओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो मोनू भी इन दोनों के साथ पुलिस के पास आया और रिक्वेस्ट की कि हमने सुबह की तो थोड़ी बहुत वीडियो और फोटोज़ खींचे हैं, सर प्लीज़ अंदर जाने दो। वो जो पुलिस था उस पुलिस के साथ दो तीन और पुलिस थे, बट ये जो पुलिस था मेन, वो करीब 50 इयर्स तक का था, उसकी एज करीब 50 इयर्स थी। एंड उसने ओम और मोनू सोनू को कहा, "अ, बच्चे, अब तुम लोग ना छोटे हो मुझसे, तुम लोगों को पता भी है कि हम लोग इतनी दूर ये पुलिस की गाड़ी लेके क्यों खड़े हैं। हमारी ड्यूटी इतनी दूर नहीं है, बल्कि हमारी ड्यूटी जो वो बॉर्डर दिख रही है जहाँ पे वो बैरिकेड्स लगाए हैं वहाँ पे है। बट बच्चे, तुम लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ पे इस टाइम आप लोग जाओगे तो खड़े नहीं हो पाओगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर की चीखने चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़ इतनी आती, इतनी तेज़ होती है कि कोई भी इंसान वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। और ऐसा एहसास होता है कि हर आपके आसपास कोई ना कोई है, कोई ना कोई घूम रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है। आप लोगों को ये सुनाई देगा वहाँ पे। तो आप लोग ऐसे हंसी मजाक के चक्कर में वहाँ मत जाओ। तो सोनू और मोनू ने कहा, सर ये जो है ना, ये ओम करके और इनका खुद का एक चैनल है, ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। एंड सुबह इसलिए यहाँ आए थे और अभी भी रात को उनको बस कुछ इन्वेस्टिगेट करना है सर, प्लीज़। उस सर ने कहा, देखो मैं तो अलाव नहीं कर सकता, बट इन सर को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा, मैं सिर्फ 10-15 मिनट दूंगा, जो भी है आप 10-15 मिनट के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो भी करना है करो और बाहर आओ। मोनू बाहर ही खड़ा था। बट यहाँ पे एक चीज़ और उस पुलिस ने कहा है इन लोगों को कि अगर कुछ हो जाता है आप लोगों को तो हम जिम्मेदार नहीं है। ओम और सोने का, ठीक है सर, थैंक यू परमिशन देने के लिए, हम बस 10-15 मिनट में बाहर आ जाते हैं वापस। यहाँ पे सोनू थोड़ा डरा हुआ था उन पुलिस की बात सुनकर, बट ओम को वीडियो बनानी ही थी, फोटोज खींचनी ही थी, इसीलिए ये लोग अब चले गए। भाई साहब, जैसे ये लोग अंदर गए, खौफ, क्योंकि सुबह तो ठीक था, दिन के टाइम एटलीस्ट थोड़ी बहुत ये जगह ठीक लग रही थी, बट अब अंधेरे में ये जगह खाने को आ रही थी इन दोनों को। वो जो चीखने चिल्लाने की हल्की सी आवाज़ जो दिन के टाइम ओम ने सुनी थी, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी। चीखने चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, बच्चों की रोने की आवाज़ें, मदद के लिए लोग पुकार रहे हैं कि बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। एंड जैसे ये लोग चल रहे थे, ओम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, बस वो जितनी फ़ोटोज़ और वीडियोस मिल सके उस चक्कर में था। ओम ने सोनू को भी बोला था कि देख सोनू भाई, कुछ भी आवाज़ आए, कुछ भी हो, कोई भी शैडो दिखाई दे, कोई भी बुलाने की कोशिश करे, जस्ट इग्नोर, डरना मत, बस डरना मत। सोनू भी, हाँ, सोनू ने कहा ठीक है भाई, नहीं डरूंगा। बट हाँ, सोनू भी फर्स्ट टाइम ऐसे जगह पे आया था, उसको डर तो लग रहा था, बट ओम के साथ जाना है, इन्वेस्टिगेट करना है करके निकले। बहुत सारे शैडोज दिखाई दे रही थी, बहुत नेगेटिव ऑरा फील हो रहा था, हर जगह पे बस ऐसे लग रहा था कि कोई तो देख रहा है, कोई तो मदद के लिए पुकार रहा है, कोई तो चिल्ला रहा है, कोई तो आसपास घूम रहा है। कैसे भी करके इन लोगों ने जो भी फोटोज क्लिप्स खींचने की कोशिश की, खींची। हालांकि ओम जो था उसको अचानक से, जैसे वो उस जगह पे घूम रहा था, अचानक से एक छोटा बच्चा बिल्कुल जला हुआ, बॉडी पूरी बर्न, कपड़े जले हुए ऐसे दिखाई दिया। और वो ऐसे खड़ा है और ओम को ऐसे बोल रहा है कि आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो, मदद, मदद, बस। बट ये देखकर और ये सुनकर ओम ने भी इग्नोर किया, क्योंकि ओम को यहाँ पता था कि ये कोई नॉर्मल बच्चा है नहीं।
वहाँ पे वो जगह इतनी नेगेटिविटी, वो ऑरा इतना नेगेटिव बन चुका था कि ओम और सोनू ये खुद 10 मिनट से ज़्यादा उस जगह पे रह नहीं पाए। वो गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ गंदी स्मेल जलने की, और मतलब वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे जब मुझे ये बात बताई गई थी कि एग्जैक्टली कितना नेगेटिव था वहाँ पे, कितने सारे शैडोज दिखाई दे रहे थे वहाँ पे। जितना हो सके ओम ने और सोनू ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया और दोनों बाहर आए। जैसे दोनों बाहर आए, मोनू इनका वेट कर रहा था, बस यहाँ से निकलो करके दोनों मोनू को लेके वहाँ से निकल गए। वहाँ पे पुलिस ने उनको वापस एक बार पूछा कि क्या हुआ, तो हमने बोला सर आप सही कह रहे थे, आप जो कह रहे थे, आपने जो बताया उससे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे महसूस हुआ है, चीज़ें दिखाई दी है सर, थैंक यू। और ये तीनों वहाँ से निकले। अब वहाँ पे ये बताया गया है कि आसपास 10 किलोमीटर्स की भी जो जगह है, घर है वहाँ पे, जो इंसिडेंट हुआ वहाँ से 10 किलोमीटर पे भी जिनके घर है, जो भी है, सब खाली करने बोले हैं। वहाँ से जो अकोमोडेशन था लोगों को, वो भी उनको खाली करने बोला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट सेफ्टी चाहती है कि दोबारा ऐसा कभी ना हो वापस। बट हम बोल नहीं सकते, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, जीना मरना सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। बट गवर्नमेंट सेफ्टी लेना चाहती है कि बाय चांस दोबारा अगर कुछ ऐसा हो तो ना सेफर साइड के लिए वो जगह है, वहाँ से लोगों को खाली करना ही सेफ है करके। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पे सच में ये एंटिटी महसूस हो सकती है या हो रही है? आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके पास अगर कोई ऐसी ही स्टोरीज़ है हॉन्टेड, आप लोग शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी कहानियाँ सबके साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ आप सबसे अगली कहानी में, अगली कहानी लेकर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो, मुझे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और ऐसी अपना प्यार और आशीर्वाद बरकरार रखो मुझ पे। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी लेकर। थैंक